समंदरी तूफान असना कराची से 120 किलोमीटर दूर मौजूद। साहिली इलाकों में 75 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं। एयरपोर्ट, पलीर, कायदाबाद, कोरंगी और शाहराह फैसल पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर रिकॉर्ड। आज 80 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं के साथ तेज बारिश का भी इम्कान। पुलिस ने शहरियों को सी व्यू जाने से रोक दिया। हॉक्स बे के साहिल पर भी इजाफी नफरी तैनात। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक। न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। समंदरी तूफान के अलर्ट पर सिंध हुकूमत भी तैयार। कोशिश होगी लोगों को कम से कम तकलीफ हो। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आई चुंदरीगढ़ रोड, टावर और शाहराह फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर निकासी का जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बल्दिया टाउन, हब, रिवर रोड और दीगर इलाकों का दौरा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। माजी के मुकाबले में बारिशों के बाद की सूरत हाल बेहतर करार। कराची में हल्की बारिशों से ही सड़कें उधड़ कर रह गईं। कोरंगी सनती एरिया में सड़क से माल बरदार गाड़ियां गुजरना महाल। नॉर्थ कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटे दरिया उबूर करने पर मजबूर। उर्दू बाजार में मॉनसून सड़कें कीचड़ और गंदे पानी में ढक गईं। मुश्किलात के भंवर में फंसे दुकानदारों की अपनी मदद आप। सिंध हुकूमत के मरकज बिलावल हाउस की मरकजी सड़क भी टूट गई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। गलियां, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जनरल अस्पताल हाली रोड में पानी दाखिल हो गया। बदीन और सजावल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई देहात डूब गए। तूफान के खतरे पर माही गिरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी। इंतजामिया ने बचाव के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही के बाद 10 शहर आफत जदा करार। जियारत, लोरालाई, चागी, सोहबतपुर, जाफराबाद, कच्छी और ओस्ता मोहम्मद शामिल। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 29 हो गई। झमकसी और लोरालाई में कई मकानात गिर गए। बोलान में सैलाबी रेला घर में दाखिल। किला सैफुल्ला में चेक डैम भरने के बाद मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला के इलाके पातराक में मूसलाधार बारिश के दौरान मकान पर तोदा गिर गया। बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रेले से सयाहती मकाम कुमराट का जमीनी राब्ता कट गया। दर्जनों सयाह और मकामी अफराद इलाके में फंस गए। वजीर आला का फंसने वाले अफराद को निकालने के लिए हंगामी इकदाम का हुक्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में 30 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंतजामी मसाइल के बायस दुबई, रियाज, शारजाह, दम्माम, स्कर्दू और कराची जाने वाली 9 परवाजें मनसूख। कई वक्त पर रवाना ही न हो सकी। कराची जाने वाली परवाज 2 परवाजें 7 घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर से कोयटा और दोहा की परवाजों में ताखीर हुई। कराची से जद्दा, दम्माम, दुबई और बगदाद की परवाजें भी मुतासिर। वजीर आजम का पाकिस्तान के दुश्मनों को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों की छुपने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के सफाए का वक्त आ गया। जिसने भी बंदूक उठाई उसका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में पॉलिसी बयान। हालिया दहशतगर्दी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सैबोताज करने की साजिश करार। बलूचिस्तान का मसला ताकत से हल नहीं होगा। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ से कुव्वत
नफरतें बढ़ाने वाले मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी विफाकी वज़रा के हमरा साबिक इत्तेहादी से मिलने उनके घर पहुंच गए। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरबराह JUIF को दोबारा साथ चलने की दावत दे दी। मौलाना फजलुर रहमान से सियासत और मईशत पर बात हुई। 2/3 का मामले पर नहीं, अताउल्लाह तालड़ की तस्दीक। कौमी असम्बली में बानी PTI के साथ जेल में सुलूक पर बहस के दौरान शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बानी की बेटों से बात न कराने और सहूलतें न मिलने का दावा। एहसन इकबाल ने PTI दौर में लीगियों के साथ सुलूक याद दिला दिया। ये कैसी जेल है जहां कैदी को देसी मुर्गी और मक्खन भी मिलता है। हनीफ अब्बासी ने बानी को हासिल सहूलतें 5 स्टार होटल वाली करार दे दी। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी में लड़ाई खत्म न होने का एतराफ। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनों में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, ये भी बता दिया बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। हुकूमत पर मुल्की इदारों को तहरीक इंसाफ के खात्मे पर लगाने का इल्जाम। मुस्तकबिल करीब में बानी PTI की जमानत होती नजर नहीं आ रही। PTI बानी हठधर्मी और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। 9 मई वाकयात पर गलती तस्लीम करने के बजाय उल्टा माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, वाज़ेह कर दिया पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने रहनुमा PTI सनम जावेद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 10 दिन में लाहौर की अदालतों में पेश होने की हिदायत। सनम जावेद तो लाहौर की रिहायशी हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यहाँ आकर पता चला मुकदमात दर्ज हैं? दौरान समाअत जस्टिस खुर्शीद इकबाल का सवाल। अदालतों में जाने नहीं दिया जा रहा, वकील का मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा फैसलाबाद में सिक्योरिटी फराहमी न करने का दावा मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर का दौरा जाती होने के बावजूद सिक्योरिटी दी गई। 1 ASP, 1 DSP, 1 सब इंस्पेक्टर, 6 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 57 सिपाही तैनात किए गए। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रूट को पहले से क्लियर कराया। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल के खत का मतन। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.6% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 15.34% पर आ गई। हालिया हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 10 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। वजारत खजाना ने सितंबर में महंगाई मजीद कम होकर 9 से 10% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर कर दी। वजारत खजाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। विफाकी काबीना ने रेलवे के बड़े मंसूबे ML1 के लिए फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दे दी। कराची से पेशावर 1300 किलोमीटर नई 2 तरफा रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ट्रेनों की रफ्तार 140 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकेगी। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर लागत के मंसूबे में चीन 85% फंड्स फराहम करेगा। प्रोजेक्ट 2032 में मुकम्मल होने का तखमीना। फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके वादी अतीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 12 खवारिज मारे गए। 20 अगस्त से अब तक कार्रवाइयों में 37 दहशतगर्द हलाक, 14 को जख्मी किया गया। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन केच, पंजगोर और श्योब में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हो गए। इराक में नाकिस इमिग्रेशन पॉलिसी और तैयारों की अदम दस्तयाबी। पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरीन की हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। पीपल्स पार्टी शोबाजियों और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। ऐसे काम किए जिससे लोगों को जिंदगी में रिलीफ मिले। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली थर के कोयले से बनना शुरू हो गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के पंजाब हुकूमत पर वार।
कराची में कारोबारी तनाज़े पर ताजिर के कत्ल का जुर्म साबित। अदालत ने 2 भाइयों मोहम्मद शाहिद और जाहिद को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने 24 साला बिजनेस पार्टनर को कत्ल करके लाश के 10 टुकड़े कर दिए थे। मुल्जिमान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मार्ट की इफ्तिताही सेल पर अवाम का हुजूम उमड़ आया। रश के बायस मार्ट बंद करने पर मुश्तइल अफराद ने स्टोर पर धावा बोल दिया। डंडा बरदार अफराद इमारत में दाखिल। हंगामे के बायस अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जैम। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ केस में सिंध हुकूमत जवाब जमा न करा सकी। सिंध हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक जवाब के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। चार्जेस का निफाज सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आर्टिकल 377 की खत्म हो गया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत पर अब कोई समझौता होगा न पाकिस्तान से मुज़ाकरात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हर्जा सराई। कहा, दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। मगरबी किनारे पर काबिज इसराइली फौज के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। अमवात की तादाद 19 हो गई। गजा में भी बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी। 11 माह में अमवात की तादाद 40,600 से तजावुज कर गई। बारिश ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बादल बना दिए। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट के पहले रोज टॉस भी मुमकिन न हो सका। मेहमान टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद का चैंपियंस वनडे कप खेलने से इनकार। पीसीबी पर अकरबा परवरी, झूठे वादे और डोमेस्टिक क्रिकेट से नाइंसाफियों का इल्जाम। सब कुछ पहले से तयशुदा है। 5 मेंटोर्स को माहाना 50 लाख रुपए तनख्वाह क्यों दी जा रही है? अहमद शहजाद का सवाल। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिल गया। 18 साल कैरियर में 183 मैचेस खेले, 140 गोल करने में कामयाब रहे। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 9 दिनों में 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलने पर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया।